आज के सेशन में मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन ऑफ द व्यू से। ठीक है, यानी इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस है कि क्वेश्चन आपको स्लाइड हो रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 140 है तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कोई भी दो संख्या दिया हुआ है और इन दोनों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो कोई दो संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या ए और एक संख्या बी, ये दो संख्या है, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 के अनुपात में। तो 3:4 के अनुपात में, यानी ये दो संख्या जो है 3:4 के अनुपात में है। और कहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योगफल, ठीक है, तो योगफल का मतलब क्या होता है कि दोनों का योग यानी जोड़ना। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको योगफल बोलते हैं। तो योगफल यानी, तो अगर ये अनुपात रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। यानी कोई भी संख्या जो है संख्या एक्स होगा। ठीक है, कोई संख्या एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x और ये 4x। ठीक है, 3x और ये 4x। ठीक है, अब कहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योगफल, ठीक है, योगफल कहा है तो दोनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? 3 और 4 7x। ठीक है, दोनों संख्या का योगफल 7x दिया हुआ है और योगफल कितना दिया हुआ है? वास्तव में नंबर में दिया हुआ है 140। ठीक है, यानी 7x बराबर दिया हुआ है 140। ठीक है, 140 दिया हुआ है। तो कहा है कि वो संख्या ज्ञात करे। तो यानी ये जो संख्या हम लोग माने हैं 3x और 4x, ये संख्या क्या होगा ये बोला है। ठीक है, तो 7x यानी इन दोनों का योगफल हो गया 7x और 7x बराबर दिया हुआ है 140। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 140। इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। 7 से काट देंगे कितना? 2 बार में, और ये 0 यानी 20 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 20। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया 20। अब देखिए x का वैल्यू अगर हम निकाल लिए, ठीक है, तो जो नंबर हम लोग माने थे उसमें x का वैल्यू रख देंगे तो हमारा वो संख्या आ जाएगा। ठीक है, नंबर माने थे 3x। ठीक है, तो 3x 3 इंटू x का वैल्यू आया है 20, तो कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60, यानी एक संख्या जो है हमारा 60 है। दूसरा संख्या माने थे 4x। ठीक है, दूसरा संख्या माने थे 4x, तो 4 इंटू x का वैल्यू है 20, तो 20 चौका 80, यानी दूसरा का संख्या जो है 80 है। अब क्या कहते हैं कि दो संख्याओं का योग 140 दिया हुआ है। अब देखिए इन दो संख्या है, इसका योग कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। देखिए 8 80 और 60 140 होता है, यानी इन दोनों का योग 140 होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या बैंक, रेलवे। ठीक है, यानी कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हो तो रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरह का पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आसान तरीका था। ठीक है, इसी तरह देखेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग लाएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि इसी के तरह होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस स्क्रीन पे स्लाइड हो रहा होगा। क्वेश्चंस कहा है कि प्रत्येक दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, इसमें कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, यानी वास्तव में जो संख्या था उसको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है और कहा है कि इनमें दोनों में प्रत्येक में 10-10 अगर जोड़ देंगे तो उसका रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं, लेट द नंबर क्या x, यानी कोई भी संख्या है, दो संख्या तो हम लोग x मान लिए। तो ये रेशियो में दिया हुआ है कितना? 3:5। एक है 3 और एक है 5, यानी ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग संख्या को x माने हैं तो पहला संख्या कितना हो जाएगा? 3x रेशियो 5x। ठीक है, 5x। ठीक है, 3x और 5x ये है। अब कहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है तो इसका रेशियो बदल जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या यानी इसमें भी 10 जोड़ देंगे, 3x + 10, ठीक है, इक्वल टू 5x + 10। ये अगर जब हम लोग करते हैं इसका रेशियो क्या होता है? बदल जाता है। यानी रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो बदल के हो जाएगा 5:7। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा
इसके बाद जब ये संख्या है इसका रेशियो बदल कर जाता है 5:7, यानी जब प्रत्येक में 10-10 जोड़े तो ये हो जाएगा 5:7, यानी ये हमारा रेशियो ही है ना, यानी ये रेशियो है। अब देखिए इन दोनों रेशियो का आपस में बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए ये था 3x + 10 डिवाइडेड बाई 5x + 10, ठीक है। अब इसके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x का वैल्यू निकल जाएगा और x का वैल्यू जो माने हैं नंबर उसमें रख देंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से करेंगे 7 × 3x तो 21x, ठीक है। प्लस है तो प्लस 7 × 10 करेंगे तो 70, इसके बाद बराबर 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25x, हाँ उसके बाद प्लस है तो 5×10 = 50, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब इसके बाद यहाँ दिया हुआ कि 21x और यहाँ 25x, ठीक है। यहाँ 70 है तो नंबर को एक तरफ कर दे 70, इधर ये 50 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में = 25x, ठीक है। और इधर जाएगा ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 21x, ठीक है। 70 में से 50 चला जाएगा तो 20 बचेगा और 25 में से 21 चला जाएगा तो 4x बचेगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर कितना, x बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 आ गया, 4 25, x बराबर 5 आ गया, ठीक है। x बराबर 5 आ गया। अब देखें हम लोग जो संख्या माने थे एक 3x और एक 5x, ठीक है। तो संख्या वास्तव में संख्या कितना हो जाएगा, 3x बराबर 3 × 5 तो 15 हो जाएगा, 5x तो 5 × 5 करेंगे तो 25, यानी वास्तव में ये जो संख्या था ये 25 था। यही ने कहा था कि प्रत्येक में 10 जोड़ देंगे तो रेशियो बदल जाता है, यानी इसमें 10 जोड़ेंगे इसमें 10 जोड़ेंगे तो इसका रेशियो बदल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कहा है कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 15 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप 230 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। यानी एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन कहा है कि लंबाई उसके चौड़ाई से 15 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई कुछ रहा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है, और परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो लंबाई कहा है कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर होगा, तो लंबाई कहा है कि चौड़ाई से 15 सेंटीमीटर अधिक है, यानी 15 सेंटीमीटर अधिक है, यानी x + 15 सेंटीमीटर, और परिमाप जो दिया हुआ है 230 है, परिमाप है 230, ठीक है। तो आगे कहा है कि आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई कितना होगा चौड़ाई कितना होगा यही फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है, ठीक है, परिमाप जो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखिए परिमाप कितना है 230 = 2 × लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई है x + 5 प्लस चौड़ाई है x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 230 = 2 से करेंगे तो 2x + 2 5 × 10 + 2 × x 2x, ठीक है। यहाँ अब देखिए 230, अब ये 10 इधर प्लस में है, ये 10 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है, बराबर 2x और 2x 4x। अब देखो 230 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 220 बचेगा, 220 बराबर 4x, तो x का वैल्यू निकल गया यहाँ से कितना 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, यानी x का वैल्यू 55 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू हमारे यहाँ से x = 55 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू 55 आ गया। अब देखिए हम लोग x का वैल्यू लंबाई में रख देंगे और x का वैल्यू चौड़ाई में भी रख देंगे, तो x का वैल्यू चौड़ाई में करेंगे तो x है तो यानी 55, चौड़ाई हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 55 + 15, 55 5 60 और 10 70, यानी चौड़ाई हो जाएगा 70, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे इसी तरह का क्वेश्चन
थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो कहा है अगला क्वेश्चन कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 234 है, ठीक है। तीन क्रमागत सम संख्या ज्ञात करना है जिसका योगफल 234 है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये। कहा है कि तीन क्रमागत सम संख्या, तो क्रमागत बोला है तो क्रमागत सम संख्या यानी एक्स एक हो जाएगा x+2 और एक हो जाएगा x+4। सम संख्या बोला है तो तीनों सम संख्या मान लिए। अब कहा कि इन तीनों का योग 234 दिया हुआ है, तो इन तीनों का योग करेंगे तो कहाँ यहाँ पे भी योग कर देंगे, सबको जोड़ देंगे और योग बराबर 234 कहा है, तो योग बराबर 234 लिख दिए, ठीक है। अब कहा है कि संख्या ज्ञात करें तो देखिए 1 2 3 3x बराबर 234, 2 और 4 6 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 3x बराबर 234 में से 6 चला जाएगा तो 228 हो जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 228 बटा में 3, काट देंगे 3 से, 3 7 21 और 3 6 18 यानी x = 76 आ जाएगा, ठीक है। x = 76। अब देखा कहा कि तीन क्रमागत सम संख्या, तो पहला था x, तो x बराबर पहला था x, तो x बराबर 36 हो गया। दूसरा था x+2 यानी 76 + 2 कितना हो जाएगा 78। तीसरा था x+4 तो कितना हो जाएगा 76 + 4 बराबर 80, ठीक है। पहला है 76, दूसरा है 78 और तीसरा है 80, यानी यही तीन क्रमागत सम संख्या। देखिए ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तीन क्रमागत विषम सम संख्याओं का योग 147 दिया हुआ है, ठीक है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 दिया हुआ है, तो तीनों विषम संख्याएं कौन कौन से होंगे यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए, क्वेश्चन सामने दिख रहा है, ठीक है। क्या कि तीन क्रमागत विषम संख्या, इससे पहले हम लोग देखे थे कि सम संख्या, ठीक है, तो सम संख्या लिए थे। अब विषम संख्या बोला है तो तीन क्रमागत विषम संख्या हो जाएगा x+1, फिर जगह x+3, फिर जगह x+5, ठीक है। ये बोला है ये तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो विषम संख्या का योग दिया तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और योग बराबर दिया है 147, ठीक है। तीनों का योग 147 दिया हुआ है, तो ये तीनों संख्या क्या क्या होगी ये ज्ञात करना है। देखिए अब 1 2 यहाँ 3 तो 3x हो जाएगा, 3x = 147, 1 और 3 4 और 5 9 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। अब 3x = 147 में 9 को घटा देंगे तो कितना 138 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा, x = 138/3, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 1 बचेगा था, 3 6 18 यानी x बराबर 46 हो जाएगा, x बराबर 46। अब क्या कहा है कि वो संख्या ज्ञात करें, यानी ये संख्या हम लोग यही ना माने थे, एक ये था और ये माने थे, तो x+1, ठीक है, x+1 तो x आया है 46। देखिए x+1 तो 46 + 1 करेंगे तो 47, x+3 था तो 46 + 3 करेंगे तो 49, x+5 था तो 46 + 5 करेंगे तो 51, यानी यही तीन क्रमागत विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 15 है,
तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 15 है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, देखिए कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी का आंसर आया तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 15 है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। कोई भी दो संख्या है, तो मान लेते हैं कि पहला संख्या है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, तो पहली संख्या और उनका अंतर 15 है, तो पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या क्या, योगफल में से अगर हम घटा देते हैं 45 माइनस 1, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, ये हो जाए दूसरी संख्या और ये हो गया पहली संख्या, और इनका अंतर जो है, अंतर है कितना, 15। ठीक है, अंतर है 15, तो वो संख्या क्या होगा। देखिए अब x माइनस एंट्री करेंगे तो -45, ये प्लस x, ठीक है, इक्वल टू 15। अब ये प्लस x 2x बराबर 15, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 45 और 15 कितना होता है 60, तो x बराबर यहाँ से 30 निकल जाएगा, x बराबर 30। आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि अंतर तो संख्या ज्ञात करना था। संख्या ये हम क्या ज्ञात करते हैं, x पहला संख्या x, तो x बराबर 30 आ गया। दूसरा संख्या था 45 माइनस x, 45 माइनस x, तो 45 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का अंतर देखिए, 30 और 15 का अंतर 15 होता है, और जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का अंतर 15 है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि राम और हरि की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि राम की आयु में 9 जोड़ दे और हरि की आयु में 9 घटा दे, तो राम की आयु हरि की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो दोनों की आयु ज्ञात करें। आइए देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लंबा लग रहा है देखने में, लेकिन सॉल्यूशन करने में बिल्कुल आसान है। कहा कि एक है राम और एक है हरि। ठीक है, एक है राम और एक है हरि। ठीक है, तो राम और हरि की आयु का अनुपात 5:7 है। तो अनुपात कोई भी रेशियो अगर होगा तो हम लोग रेशियो को x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 है तो 5x और ये जगह 7x, ये है 5x और 7x। कहा है कि राम की आयु में 9 जोड़ देंगे और श्याम की आयु में 9 घटा देंगे। तो राम की आयु में 9 जोड़ दिए तो 5x + 9 और श्याम की आयु में 9 घटा दिए। ठीक है, घटा दिए, तीन दोनों का घटा दें तो राम की आयु हरि की आयु के दोगुने हो जाते हैं। राम का आयु जो है हरि की आयु के दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो आपस में बराबर करें, दोगुना हो जाता है। राम का आयु दोगुना, इसका बोला है दोगुना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी दोगुना हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर देंगे, 5x + 9 = 2 × 7 करेंगे तो 14x - 2 × 9 करेंगे तो 18। यहाँ से x का वैल्यू अब हमें निकल जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे। देखिए 5x, ठीक है, इधर क्या करेंगे कि देखिए 9 इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू 14x, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब देखिए 9 और 18 कितना जाएगा 27 बराबर 14 में से 5 चला जाएगा तो 9x। तो x का वैल्यू कितना 9 × 3 = 27, x का वैल्यू 3। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 3। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो जो माने उस पर रख देंगे। तो राम का आयु है 5x, राम का आयु 5x है, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 यानी 15, और हरि का 7x तो 7 × 3 यानी 21। ठीक है, हरि का आयु हो जाएगा 21। उसके बाद एक बिल पर 6% की छूट देने के बाद 282 रुपये भुगतान करना पड़ रहा है, तो प्रारंभिक बिल कितना था। यानी कोई एक बिल है, यानी कोई वस्तु का दाम हो गया, कोई वस्तु बाजार में खरीदते हैं तो उसका एक बिलिंग होता है, बिल बना कर देता है। ठीक है, तो वही बोला कि 6% छूट देने के बाद 282 रुपया भुगतान करना पड़ता है, तो प्रारंभिक बिल कितना था। ठीक है, यानी देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज का क्वेश्चन है, और इससे पहले हम परसेंटेज का भी कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है तो देखिए आराम से करेंगे, एकदम आसान है। समझिए क्वेश्चन क्या कहा है। कहा है कि एक बिल पर 6% की छूट देने पर, तो अगर कोई भी वस्तु का दाम 100% होता है, कोई भी वस्तु का दाम 100% होता है, जब 100% दाम होता है तो उस पर 6% का छूट दिया है, यानी वो 96% में दिया हुआ है।
मान लेते कि वस्तु 100% का होगा, वस्तु 100% का होगा, लेकिन 100% में 6% छूट दिया है, तो 6% छूट दिया है यानी वो 94% में दिया होगा। 6% का छूट दिया है यानी वो 94% में दिया होगा, और 94% देने के बाद भी उसको 282 रुपया भुगतान करना है। तो 94% में दे रहा है यानी 282 रुपया में दे रहा है, तो वस्तु का 100% दाम कितना होगा ये निकालना है। तो 94% बराबर 282, तो 1% बराबर 282 बटा में 94, 94। तो कहा है कि 100% क्या होगा, तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसको अब देखिए काटिए, कितना बार में चल जाएगा, 47 बार में, ये 50 बार में। ठीक है, अब और कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 3 से। ठीक है, इसको काटते हैं तो 7, ऐसे नहीं, ये यहाँ से काटिए, देखिए ये हो जाएगा 282 बटा में 94 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 47 बार में। इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 141 बार में। ठीक है, अब 47 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 गुने 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 300, यानी वस्तु का 100% दाम 300 रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक और आगे क्वेश्चन है कि एक टेलीविज़न सेट की कीमत 6,000 रुपया बढ़ाकर 6,240 रुपया कर दिया गया। यानी एक टेलीविज़न सेट था, ठीक है, उसका दाम था 6,000 और उसे बढ़ा करके 6,240 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए, यानी कितना प्रतिशत का वृद्धि कर दिया गया है। पहले से दाम था 6,000, ठीक है, बढ़ा करके कर दिया 6,240 रुपया कर दिया। ठीक है, 6,000 था, 6,240 कर दिया, तो कितना का वृद्धि हुआ प्रतिशत में बताना है। तो वास्तव में वृद्धि कितना का हुआ है, 240 रुपया का वृद्धि हुआ है। 240 रुपया का वृद्धि हुआ है कितना में, तो 6,000 में, पहले 6,000 था, 240 वृद्धि कर दिया, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 6 चौका 24, यानी 4% का वो वृद्धि कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है अपनी आय का। अगला क्वेश्चन है कि अपनी आय का 88% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 2160 रुपया बचते हैं, तो उसकी आय क्या होगी, आय ज्ञात करना है। यानी कहा कि 88%, 88% रुपया वो खर्च कर देता है, उसके बावजूद भी फिर उसके पास 2160 रुपया बचा हुआ है, तो वास्तव में वो कितना कमा रहा होगा, उसका आय टोटल कितना होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो 88%, मान लेते हैं कि वो 100% उसका आय होगा, आय जो होगा उसका 100% होगा। 88% खर्च कर देता है, 88%, तो 100 में से 88 घटा देंगे, यानी 12% बच रहा होगा। खर्च कर रहा होगा 88%, तो ये 12% क्या होगा, बचत होगा। लेकिन बचत तो वास्तव में कितना है, 12% बराबर कितना बच रहा है, 2160 रुपया बच रहा है। 12% बराबर 2160 रुपया बच रहा है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए काटिए 3 से, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और ये 0। ठीक है, और फिर 4 से काटेंगे तो 1 पर 4 एकम 4, ठीक है, बचेगा 3 4 8 32, यानी 1% बराबर 180 रुपया। तो 100% अगर वो कमाता होगा तो 180 गुने 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18,000, यानी वो 18,000 रुपया कमा रहा होगा। उसका इनकम जो होगा, आय होगा 18,000 रुपया कमा रहा होगा। इसके बाद है कि एक संख्या को 15% बढ़ाने पर परिणामी संख्या 161 हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी 15% बढ़ाने पर उसका परिणामी संख्या जो है 161 हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक संख्या को 15% बढ़ा दिया गया है, तो पहले से वो संख्या 100% रहा होगा, पहले से वो संख्या 100% रहा होगा। 15% बढ़ा दिया यानी 115% हो गया होगा। 15% बढ़ाने के बावजूद वो संख्या भी बढ़ करके हो जाएगा 161,
ठीक है। तो वो संख्या ज्ञात करें, यानी 100% ज्ञात करना है। 15% बढ़ाया तो 161 हो गया, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 161 बटा में 115। अब 100% पहले से था तो इसका 100% निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटिए इसको, 5 से 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर 5 से काटेंगे तो 20 बार में, ठीक है। अब 23 से काटेंगे ये, तो देखिए 23 से 7 बार में कटेगा, ठीक है। 7 दूना 14 यानी 140 रुपया, यानी वो 140 हो जाएगा, ठीक है। वो संख्या 140 होगा, 100% 140। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि 6 पेनों का क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए क्वेश्चन स्लाइड हो रहा होगा। 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि प्रतिशत में बताना है, ठीक है। 6 पेनों का क्रय मूल्य, ठीक है। 6 पेन है, इसका क्रय मूल्य यानी CP बराबर होगा 5 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 पेन का विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर है। अब देखिए यहाँ CP बराबर 5 हो गया, CP बराबर 5, तो जो बचा हुआ है वो SP हो जाएगा। तो CP बराबर 5, SP बराबर 6। 5 रुपये में खरीद रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है, तो यानी 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितना में, तो 5 रुपया में। तो प्रतिशत निकालेंगे 100 से, तो कितना 20, 2500, यानी 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है।